हेलो एंड वेलकम टू द देवजी क्लासेस। पिछले क्लास के कंटिन्यूएशन में ही आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू से यू दैट this class is helpful for the academic, science olympiads, CHS entrance examination and other school entrance examination such as KVS, NBS, etc. And the motto of this channel is to empower your KVC, that is the knowledge, basics and concepts. So please subscribe it to get the new videos. Let's start. Today we will discuss about the states of matter. We will discuss here the 5 states of matter. In this, the first one is solid, second one is liquid and third one is gas. ये 3 states of matter जो है वो तीनों को हम लोग विस्तृत वे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो 2 स्टेट और है उसके बारे में हल्का चर्चा करेंगे। ठीक है, उनके बारे में केवल डिफिनेशंस वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दीज आर द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, नाउ द सॉलिड। सॉलिड किसे कहेंगे? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी स्टेट, वह स्टेट्स ऑफ मैटर वह मैटर जिसका फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉलिड। जिसका शेप भी क्या हो? फिक्स्ड हो, और जिसका वॉल्यूम भी क्या हो? फिक्स्ड हो, दैट इज नोन एज सॉलिड। ओके, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स, wood, anything that you see around us in the solid form. Okay, second one is liquid. liquid यानी वह स्टेट्स ऑफ मैटर जिसका, ठीक है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह कोई भी शेप ले सकता है। इट मीन्स अगर एक ग्लास पानी है, अगर उसको ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेगा वाटर, और उस वाटर को अगर मग में डालो तो मग का शेप लेगा। तो उसका फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होती है उसकी? फिक्स होती है। तो हम उस स्टेट्स ऑफ मैटर को लिक्विड कहते हैं। थर्ड वन इज गैस। गैस न तो फिक्स शेप है न तो फिक्स्ड वॉल्यूम है। ओके, वी विल सी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम इज नोन एज द सॉलिड। लिक्विड वह स्टेट ऑफ मैटर जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, जस्ट लाइक वाटर, इंक। गैस स्टेट ऑफ मैटर विच नाइदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। एयर है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दैट ऑल आर द गैसेस। ओके, उसका ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। फोर्थ वन इज द प्लाज्मा। इसका थोड़ा चर्चा कर लेंगे हम लोग। प्लाज्मा क्या होता है? हम लोग देखे थे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर के बना हुआ रहता है, लेकिन उसका भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। ठीक है, तो हम किसी भी मैटर को इतना हीट करते हैं, वो इतना हीट हो जाता है, इतना गर्म होता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? इजेक्ट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होकर के इजेक्ट होकर के किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है तो वो आयोनाइज्ड गैस का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, और वो जो स्टेट हो जाता है, जो स्टेट आपको मिलता है, दैट स्टेट इज नोन एज द प्लाज्मा। आजकल प्लाज्मा टीवी भी आती है ना। फिर हम लोग मरकरी में देख सकते हैं प्लाज्मा स्टेट को, आयोनाइज्ड गैस हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। लास्ट वन इज दैट इज द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन मिलकर के इस स्टेट ऑफ मैटर को खोजे थे।
मेनली ये 1924 में बोस जी का ही था, जो कि वो एक इसके बारे में एक जर्नल लिख करके उसको भेजे थे आइंस्टीन के पास। तो बेसिक जो क्रेडिट जाता है वो सत्येंद्र नाथ बोस जी को जाता है, और उन्हीं के नाम पर ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया गया। और साथ में एक इसमें पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही होता है, दैट इज कॉल्ड बोसोन्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड बोसोन्स। और बोसोन्स कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? जो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को मानते हैं। ठीक है, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो बोसोन्स, क्योंकि देखो यहाँ पे दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक बोसोन्स होते हैं, एक फर्मी आयंस होते हैं। तो हम लोग ये दोनों में से बोसोन्स के बारे में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए। तो ये स्टेट ऑफ मैटर कब बनता है? जबकि लो डेंसिटी पे, ठीक है, डेंसिटी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, और उस पे भी उस टेम्परेचर तक उसको कूल करना होता है। किसके टेम्परेचर तक? एब्सोल्यूट जीरो के, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नज़दीक तक उस मैटर को, उस पार्टिकल, उस गैस को, उस बोसन्स के गैस को हम लोग क्या करते हैं? कूल करते हैं। ठीक है, डेंसिटी लो डेंसिटी पे, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बहुत ही कूल होना चाहिए, नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। देन वी गेट द स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, सुपर कंडक्टर्स एब्सोल्यूट जीरो पर ही आता है। ठीक है, तो वहां पे भी जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का ही वो मैटर मिल रहा है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर वो है। तो ये पांचों स्टेट्स ऑफ मैटर थे। अब इसके बाद हम लोग तीन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा अच्छे से देखेंगे, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि क्लास 9th के लिए आपका जरूरी है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, ये इंटरकन्वर्टिबल है। ये सॉलिड से लिक्विड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, लिक्विड से गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैस से प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो जाएगा, गैस से इजेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो प्लाज्मा है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर लो करेंगे तो सबसे लो टेम्परेचर पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड, उसके बाद लिक्विड से गैस। ठीक है, तो हम टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्टेट्स ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये कैटेगराइजेशन भी है, प्रॉपर्टी के साथ साथ क्या है? कैटेगराइजेशन भी है। अगर आपका सॉलिड का प्रॉपर्टी अगर पूछता है तो आप सीधे ये सारे प्रॉपर्टीज उसका मेंशन करेंगे। लिक्विड का प्रॉपर्टीज अगर आता है तो ये मेंशन करेंगे, गैस का प्रॉपर्टीज आता है तो ये मेंशन करेंगे। अगर ये तीनों में डिफरेंस आता है तो आप ये चार्ट को देख सकते हैं बस बड़ी आसानी से। आइए हम लोग एक करके देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या है? शेप एंड वॉल्यूम। यानी सॉलिड का हम लोग देखे थे, इसके डेफिनेशन से ही फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है। लिक्विड का फिक्स शेप, ठीक है, नहीं है, और इसका लेकिन वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। गैस का न तो फिक्स शेप है न तो फिक्स वॉल्यूम है। एनर्जी, एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होती है? गैस में। जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होता है किसमें? सॉलिड में। तो सबसे अधिक अगर सॉलिड में होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सबसे कम एनर्जी होगा, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस जिसका सबसे ज्यादा होगा उसी का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों क्या है? दोनों इनवर्स है। ठीक है, तो सॉलिड का सबसे लोएस्ट होता है एनर्जी, लिक्विड का मीडियम, और उससे ज्यादा गैस का। कंप्रेसिबिलिटी, किसी भी चीज को कंप्रेस करने की, सॉलिड को अगर आप लेंगे तो उसको कंप्रेस करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप पत्थर के टुकड़े को अगर कंप्रेस करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा तब वो कंप्रेस होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा
गैस की होगी, उससे कम लिक्विड की होगी, और सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो सॉलिड की होगी। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, रेगुलर होता है, क्लोजली अरेंज्ड होता है सॉलिड में, ठीक है। और लिक्विड में रेगुलर नहीं होकर के थोड़ा सा रैंडम और स्पार्सली थोड़ा दूर दूर अरेंज होता है। और गैस का तो एकदम रैंडम होगा और बहुत दूर दूर, ठीक है, अरेंज होता है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या होती है कि जो फ्लो करने की कैपेसिटी होती है, तो गैस का फ्लो करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है लिक्विड की, और सॉलिड जो होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं। क्लियर। मूवमेंट में क्या होगा, यानी ये मूवमेंट किसका है, पार्टिकल्स का, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर का मूवमेंट है। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा फ्री है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्री किसके पार्टिकल्स है, गैस के, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट उसमें होगा। उससे कम मूवमेंट जो होगा वो लिक्विड में होगा। और सबसे कम मूवमेंट, यानी कहने का मतलब है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट ही नहीं होता है, वो किस में होता है, सॉलिड में होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस, सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस किस में होगा, गैस में सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम किस में होगा, लिक्विड में होगा। और इंटर पार्टिकल स्पेस जो होगा सॉलिड का सबसे कम होगा। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, सबसे स्पेस जिसका कम होगा उसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो इसका सबसे कम है तो सबसे ज्यादा हो गया। इसका इससे ज्यादा इंटर पार्टिकुलर स्पेस है तो इसका जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन यानी इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, मीडियम होगा, ठीक है। और सबसे इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम जो होगा वो किसका होगा, गैस का होगा। क्लियर। फिर डेंसिटी, डेंसिटी जो होगी वो अभी डेंसिटी क्या होती है, दैट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसका वॉल्यूम का जो रिलेटिविटी होती है दैट इज द डेंसिटी, ठीक है। तो सबसे, यानी क्या, इस पे दो क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, एक मास और दूसरा क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी जो है वो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर D बराबर अगर क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो देखो अगर मास कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इट मींस अगर जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। अगर जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सबसे कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही अधिक, जितना कम होगा तो उतना ही अधिक होगा डेंसिटी। क्लियर। क्यों, क्योंकि वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम दो ऑब्जेक्ट ले लें और दोनों का वॉल्यूम जो है वो फिक्स कर दें तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर। अगर वॉल्यूम फिक्स होगा तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इट मीन्स कि अगर मास इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा, अगर मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज करेगा। यानी जिसका ज्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। क्लियर। तो आइए यहां देखते हैं कि डेंसिटी सॉलिड, तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। उससे कम डेंसिटी होगी किसकी, लिक्विड की। और उससे कम होगी गैस की। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसकी होती है, गैस की। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम सबसे कम डेंसिटी, ठीक है। और सबसे कम वॉल्यूम किसकी होती है, सॉलिड की, एक निश्चित मास पे। तो सॉलिड का क्या हो जाएगा, डेंसिटी सबसे अधिक हो जाएगा। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज दैट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम लोग क्या देखे थे, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो ए सब, अब इंटरमिक्स, सॉलिड इंटरमिक्स नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, वो अपने आप जाकर के इंटरमिक्स नहीं होगा। लिक्विड इंटरमिक्सिंग ये डिपेंड्स अपॉन द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये करता है, डिफ्यूजन इसमें होता है। लेकिन गैस के हिसाब से ये कम होता है। तो सबसे अधिक डिफ्यूजन किस में होता है, गैस में होता है। क्लियर। तो सबसे जल्दी से डिफ्यूजन जो होगा, सबसे अधिक डिफ्यूजन जो होगा वो किस में होगा, गैस में होगा। क्लियर है। तो ये जो प्रॉपर्टीज थे और ये जो कैटेगराइजेशन भी था आप इसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक एटॉमिक व्यू आपको देते हैं, ये सॉलिड और ये लिक्विड और ये गैस का एटॉमिक व्यू है, ठीक है। सॉलिड के देख रहे हैं कितने क्लोजली पार्टिकल्स जो है कितने क्लोज अरेंज्ड हैं, रेगुलरली अरेंज्ड हैं। और इनके जो है वो रैंडमली अरेंज्ड है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक निश्चित पैटर्न में अरेंज्ड नहीं है। और सबसे रैंडम जो है वो किसके हैं, गैस के पार्टिकल्स जो है वो अरेंज्ड है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यही अभी अभी डेंसिटी की चर्चा हमने की कि डेंसिटी क्या होती है, दैट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास कांस्टेंट है तो वो डेंसिटी जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वॉल्यूम के। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी
मास के। क्लियर है? तो यहां पे अब आइए देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस, स्टेट्स ऑफ मैटर पे ही एनसीईआरटी की क्वेश्चंस दी हुई हैं। सबसे पहले क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डेंसिटी दैट यू हैव ऑलरेडी रीड। दैट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब सबसे अधिक डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा सॉलिड की। तो सबसे ज्यादा सॉलिड किसकी है? आयरन की। तो सबसे अधिक डेंसिटी होगी आयरन की। ठीक है, फिर क्या होगा? चौक होगा, है ना। फिर किसकी डेंसिटी होगी? अब देखिए उसमें क्या है, अब यहां पे एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, कॉटन। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि एयर, चिमनी, ठीक है, ये क्या है? गैस है। तो गैस का नहीं होगा, लिक्विड का देखते हैं। अब कॉटन जो है, कॉटन जो होता है वो उसकी डेंसिटी क्या होती है? सबसे, अगर लिक्विड से उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि कॉटन जो होती है उसको आप वाटर पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर पे वो फ्लोट करने लगेगा, वो सिंक नहीं करेगा। तो जिसकी डेंसिटी, अगर जिसकी डेंसिटी वाटर से अधिक होगी वो क्या हो जाएगा? वाटर में सिंक कर जाएगा। और जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो वाटर पे फ्लोट करेगा, यानी तैरेगा। तो कॉटन की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है वाटर से, तो वो क्या होगा? वाटर और हनी, इससे ज्यादा डेंसिटी होगी। तो हनी क्या हो, ज्यादा कंपैक्ट होते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? हनी जो होगा वो आयरन, आयरन के बाद चौक, चौक के बाद हनी, हनी के बाद वाटर। यानी सबसे ज्यादा हनी और वाटर में विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होती है? हनी की। इसलिए हनी पहले हो जाएगा, फिर वाटर, उसके बाद कॉटन, फिर एयर में आ गया। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, एयर से पहले एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स के कारण इसकी डेंसिटी थोड़ा बढ़ जाएगी। और उसके बाद एयर। क्लियर? नेक्स्ट, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो राइजिडिटी के रूप में सॉलिड में सबसे अधिक, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में सबसे अधिक, फ्लूइडिटी सबसे अधिक गैस में, फिलिंग गैस कंटेनर सबसे अधिक गैस, शेप, फिक्स शेप किसका होता है? सॉलिड का। और लिक्विड का फिक्स शेप होता है, उसका फिक्स शेप नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस पे होगी, डेंसिटी सबसे अधिक सॉलिड में होगी, है ना। तो हम लोग देख भी लिए हैं, एक जो इससे पहले जो टेबल दिए थे उससे आप कर भी लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिव रीजंस। आपको रीजंस देने हैं। ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। अब गैस जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन में। इनके काइनेटिक एनर्जीज क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं। तो जिसके चलते वो क्या होते हैं? उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑल डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। तो जब आप कोई वेसल्स अगर लेते हैं, क्लोज्ड वेसल्स, तो उनके पार्टिकल, जो भी गैस के पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस पे ही जा करके अटैच रहते हैं। ठीक है, वो यहां से हट करके वो यहां पे भी रैंडम मूव कर रहे हैं, लेकिन जा करके वो कहां जाएंगे? उसके सरफेस पे जाकर के अटैच होते हैं। तो यहां से ये कंप्लीट, इसलिए कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली फिल होते हैं, क्योंकि ये रैंडमली मूव करते हैं फ्री ऑल डायरेक्शंस में। ठीक है, और जैसे अब देखो किसी भी कंटेनर में अगर गैस फिल करके रखा हुआ है तो वो क्या, गैस जो होते हैं, वो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सर्ट्स करते हैं प्रेशर किस पे? वॉल ऑफ द कंटेनर पे। मूव कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं फ्रीली। तो यहां से मूव किए इधर, तो इससे टकराया इधर गया, इससे टकराया तो इधर गया, है ना। तो वो क्या करते हैं जब टकराते हैं एक फोर्स के थ्रू, तो वो क्या करते हैं? एक्सर्ट करते हैं क्या? प्रेशर। ठीक है, तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो वो इसी का रीजन देना है। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा के कारण क्या होता है? उनके जो मोशन होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, और जिसके चलते क्या करते हैं? वो स्ट्राइक करते हैं फ्रॉम द वॉल ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। अब वुडन टेबल को सॉलिड बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड। एक और कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, इसलिए इसकी राइजिडिटी भी हाई होती है। तो कोई भी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ठीक है, एयर में क्या करते हैं? इजिली हम लोग अपने हैंड को मूव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स जो है वो क्या है? इंटर पार्टिकल्स जो है वो इनका स्पेस क्या है? ज्यादा है।
तो जब ज़्यादा है, दूर दूर है, तो वो क्या होता है, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, जिसके चलते उनको तोड़ने के लिए फोर्स क्या होना चाहिए, बहुत मिनिमम होना चाहिए। तो हैंड में जितना फोर्स है वो काफ़ी होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, वो हम लोग इजिली वे में उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें अपना हैंड को मूव कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेक हो जाता है, वो दूर दूर चले जाते हैं, पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, उनके पार्टिकल्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, जिसमें बहुत अधिक फोर्स की जरूरत होती है, इसलिए कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होती है, क्लियर, जिसमें फोर्स ज्यादा लगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज लिक्विड generally have lower density as compared to the solids, but you must have observed that ice floats on water. आइस की डेंसिटी जो होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए क्या होता है, वो उस पर फ्लोट करता है। क्यों होता है, आइस भी तो सॉलिड है, बिकॉज ड्यू टू इट्स केज लाइक स्ट्रक्चर द वॉल्यूम ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड आइस बिकम्स डिफरेंट। आइस का सेम क्वांटिटी में वॉल्यूम जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है, वाटर के रिस्पेक्ट में, इसके कारण, ठीक है, इसके कारण आइस की जो डेंसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है वाटर की डेंसिटी से, और इसलिए वो क्या होता है, वाटर पे फ्लोट करता है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम द लेक्चर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक्स।